नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आज सुबह एग्जाम हुआ है उत्तराखंड अपर पीसीएस का, जो कि इसका पेपर का सेट बी है, जो कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एग्जाम हुआ था, जिसका लगभग 150 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। सभी 150 प्रश्नों के हम सटीक उत्तर आपके बीच लेके आए हैं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर का मिलान कर सकते हैं और एक प्रोविजनल आंसर की तैयार कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं, या एक लेवल हो जाता है। अगर जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं था, अगर उनका भविष्य में कोई एग्ज़ाम है पीसीएस लेवल का या इस लेवल का, तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, और आपके लिए एक प्रोविजनल आंसर के तौर पर भी ये काम करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून अधिनियम के प्रावधान है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम केवल ऑप्शनों की बात करेंगे और प्रश्नों की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके फैक्टों पर बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों का आज एग्जाम था उन लोगों तक एक प्रोविजनल आंसर के तौर पर वीडियो पहुँच पाए। और अगर आप लोगों को कोई प्रश्न में डाउट है या किसी का ऑप्शन उत्तर कोई गलती होगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न के फर्स्ट की ओर। तो भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, लोक सेवा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, तो लोक सेवा समिति के लिए 15 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारत की संविधान द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 फरवरी 1950 को। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न संख्या 6 है, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था। तो दोस्तों बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, गिरीश चंद्र मुर्मू इसके प्रथम उपराज्यपाल थे। ठीक है, सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के लिए विशेष रूप से किसके सैन्य सलाहकार होते हैं। तो भारत के रक्षा मंत्री के ये सैन्य सलाहकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो 1919 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है। तो कानूनी अधिकार है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के गृह मंत्री जो है ये क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने टाइम में होता है। तो 6 महीने का इसका टाइम दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई पंचायत भंग हो जाती है तो दोबारा से 6 माह के अंदर उसका चुनाव कराया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सार्क दक्षेश शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष से आयोजित किया गया था। ठीक है, तो सार्क सम्मेलन जो होता है ये कई देशों का सम्मेलन होता है। तो 1986 में ये जो दूसरी बार सार्क सम्मेलन हुआ था वो भारत में ही हुआ था। ठीक है, तो भारत में पहली बार हुआ था और सार्क सम्मेलन का ये दूसरा सम्मेलन था। ठीक है, 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। 13वां प्रश्न है, 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 102। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से तिथियों में से किस दिन भारत के नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है। जो नागरिक सेवा दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल 21 को। 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है, जो कि कुछ दिन पहले ही ये इस महीने जो है अप्रैल का मंथ, इस महीने में ये मनाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। 18वां प्रश्न है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष से बनाया गया था। तो 1981 में यह अधिनियम बनाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें एक सूची दी गई है, सूची 2 दी गई है, इनमें इनको सम्मिलित करना है और आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों झारखंड क्या है, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो झारखंड में है 6 विधानसभा सीटें। ठीक है, और उत्तराखंड में कितनी है
सॉरी विधानसभा नहीं, राज्यसभा की। उत्तराखंड में 3 विधानसभा की सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में 5 हैं और पंजाब में 7 है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 4 3 2 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर कुछ कंफर्म नहीं है दोस्तों, इसका तो आप लोग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अगर आंसर पता चलेगा तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 21वां प्रश्न है, उत्तराखंड नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2006 में ये अस्तित्व में आया था और 2007 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, ठीक है। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन ए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल को निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी सर हेनरी रैमजे ने इसको क्या किया गया था? कुमाऊं राज्य पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो ऑप्शन बी 5 लोकसभा सांसद इसमें निर्वाचित होते हैं, ठीक है। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदेशी विनिमय लेन देन पर। 27वां प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, इसका अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो सकता है कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? 28वां प्रश्न इसका करेक्ट आंसर है, यह एक वैधानिक निकाय है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28वें का। 29वां है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो 1977 में सबसे कम महिला सांसदों की संख्या थी जो कि 19 थी, ठीक है। तो 1977 में सबसे कम महिला सांसद चुनी गई थी जिनकी संख्या कितनी थी? 19 थी, ठीक। 30वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सिर्फ सदस्य देशों को ही कर्ज देता है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश होते हैं ये केवल अपने सदस्य देशों को ही कर्ज देता है। 31वां प्रश्न है, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में क्या होती है? मूल्य का मूल्यह्रास, ठीक है। तो मूल्य का क्या होता है? मुद्रा का मूल्यह्रास होता है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति स्थायी आय समूह को लाभ पहुंचाती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न में भी थोड़ा कंफर्म नहीं हूं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 33वां प्रश्न है, 1991 में आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ है? ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत बड़ा और एफडीआई का अंतर प्रवाह बढ़ गया था। जो मतलब बाहरी जो देश थे उनका जो था यहाँ इंडिया में प्रवाह जो था अंतर प्रवाह बढ़ गया था, ठीक है। अगला है स्वेट इक्विटी शेयर निम्नलिखित में से किससे आवंटित किए जाते हैं? तो एक कंपनी के कर्मचारी को, ठीक है, जिस कंपनी के शेयर है वो अपनी कंपनी के कर्मचारी को कुछ परसेंट या कुछ एक नियमित उसमें कर्मचारी को शेयर को आवंटित किया करते हैं, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत बढ़ाने के लिए की गई थी। तो एक सभी को बढ़ाने के लिए की गई थी, गेहूं चावल और दाल की खेती को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला है भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली का जो टैक्स का टाइप है, किस प्रकार के टैक्स का उपयोग किया जाता है? तो आनुपातिक है, ठीक है। सभी जो वर्ग है जो टैक्स पे करते हैं उनके लिए एक समान जो टैक्स का नियम है वो बनाया गया है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रोलिंग प्लान कही जाती है? तो छठवीं योजना को क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट व्यय जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों लैंगिक जो लैंगिक असमानता है इसको कम करना ये इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है। 40वां प्रश्न क्या है? विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों में कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि इसके पास सदस्य देशों के बीच, तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसके पास क्या है? सदस्य देशों के बीच जो व्यापार में विवाद होता है उसको निपटाने का कोई सही तरीका नहीं है, ठीक है। 41वां प्रश्न है, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी? इसका आंसर कुछ कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें लगभग ब्याज भुगतान से कम, इसमें कोई अगर आपको पता है उसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है 42वां प्रश्न, यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की गई थी? जो 42वां प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
HDR 2010, ठीक है। अगला प्रश्न है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या थी? तो भारत का जो रैंक थी वो थी 131, ठीक है। और टोटल इसमें कितने देश है? 189 देश है, 189 देश इसमें लगभग है। उनमें से भारत की जो रैंक थी 2020 में वो थी 131, ठीक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में MSME का अधीनस्थ वर्गीकरण किया गया था? तो ऑप्शन डी 2020 में MSME जो डिपार्टमेंट है उसका जो मंत्रालय है उसका अधीनता वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गिल्ट एज सिक्योरिटी कहलाती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियां जो होती है वो क्या कहलाती है? गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कहलाती है, ठीक। अगला प्रश्न है विपक्षी विनियोग गारंटी अभिकरण संबंधित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ये संबंधित है। 47वां प्रश्न क्या है? वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, तो मूल्य संबंधित कर को कर दिया गया था, इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ONGC उत्तराखंड में है, BHEL भी उत्तराखंड में है, और CBRI भी ये क्या है? उत्तराखंड में है। और ये जो ऑप्शन सी है HAL ये उत्तराखंड में नहीं है, तो ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यय निवेश का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदेशियों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यवसायिक फार्म का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 50वां प्रश्न है उत्तराखंड के किन पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-2021 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किए गए थे? कितने हैं ये? ठीक है, तो 9 जिलों में ये स्टार्ट किए गए थे, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो इसका आंसर मेरे को मिल नहीं पाया, ठीक है। आप लोग अगर आपको पता हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 52वां प्रश्न है आनुवंशिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जोहान ग्रेगर मेंडल जो थे इनको क्या कहा जाता है? आनुवंशिका का जनक कहा जाता है, ठीक है। रामसर सम्मेलन की स्थल क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि जो है उनको रामसर सम्मेलन में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था बेंजामिन लिस्टो व डेविड मैक्लिमन को, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ग्लासगो में, ठीक है। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह है? तो कस्तूरी मृग का ऑप्शन बी महाकाय पांडा जो है जो जैंट पांडा है इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ जो फंड है उसका क्या है? ये लोगों का जो मेन वो है प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। क्या है? जैंट पांडा। अगला है वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न जो है भारत गणराज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न है सुदूर संवेदन तकनीकी में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का इसमें उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है झूम एक प्रकार की कृषि है जिसमें क्या किया जाता है? जो खेतों में जो पहले जो चीज उगाई जाती है उसको काटने के उस फसल को काटने के बाद उसमें आग लगाई जाती है, उसके बाद दोबारा से इसको हल द्वारा या खुद इसको दोबारा से इसके खेत में दोबारा से खेती की जाती है, ठीक है। इसे झूम कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है क्या उसे क्या कहते हैं? चालक, ठीक है। अगर प्रतिरोध कम होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो उसकी चालकता अधिक होगी, ठीक। उत्तराखंड में वैट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? जो वैल्यू एडेड टैक्स था वो कब किया गया था? 2005 में उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया था। तो 61 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां है निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता है? तो केंचुओं को क्या कहा जाता है? भूमि का कृषक कहा जाता है, ठीक। 63वां प्रश्न है स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन सी के कारण ये रोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को संग्रहित किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में, जो ठंडा रहता है तरल नाइट्रोजन उसमें इसको संग्रहित किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रासायनिक ग्रुप में सेलुलोज संबंधित है? तो शर्करा ग्रुप में ये संबंधित है। अगला प्रश्न है आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 शुक्राणु कौन से हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसारिकिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम क्या है इसके? अगला प्रश्न है 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है? तो इकोटोन कहते हैं इसको, ठीक है। 2 जैविक समुदायों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे कहते हैं इकोटोन। 68वां प्रश्न है यदि कोई एक इनपुट हाई और आउटपुट हाई है तो गेट क्या होगा? तो इस प्रकार के गेट को क्या बोलेंगे? एंड गेट,
ठीक है। अगर इसका इनपुट भी हाई रहेगा, एक इनपुट हाई और एक इनपुट एक आउटपुट इसका हाई निकलेगा, तो इस गेट को क्या बोलेंगे, एंड गेट, ठीक है। दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है, तो दोस्तों इसका जो आउटपुट मेरे ख्याल से नैंड, ये तो नैंड गेट है, ठीक है, नैंड गेट है और ये और गेट है, ये दोनों और गेट हैं। तो नैंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी होता है नैंड गेट का। अगर नैंड गेट है तो ए प्लस बी के क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का अगर 1 इंटू ए करेंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और एंड गेट का क्या होता है, ए डॉट बी, ठीक है, ठीक है। जो नैंड गेट है, नैंड गेट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बी पे बार हो जाएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी का बार हो जाएगा और गेट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन वैसे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप वो चेक कर लेना एक बार दोबारा से अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में, ठीक है। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, OSI रेफरेंस मॉडल किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है, तो नेटवर्क लेयर जो होता है इसका, इस पे आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक मेमोरी, तो रैम इसकी क्या है, प्राथमिक मेमोरी है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है, कंट्रोलिंग करना है, ठीक है। तो इस पर ऑप्शन दिया नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश की अधिकतम गति कहाँ होती है, तो प्रकाश की अधिकतम गति होती है निर्वात में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। 74वां प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया गया था, तो दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक एमसीक्यू अपलोड की थी कल, तो उसमें मैंने ये बताया था मुक्तेश्वर में ये जो डॉपलर वेदर रडार सिस्टम लगाया गया था, जो कि मौसम से रिलेटेड पूर्वानुमान ये बताता है, ठीक है, सटीक एकदम पूर्वानुमान बताता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो FRI कब किया गया था, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। 76 प्रश्न है, केंद्रीय वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है, तो केदारनाथ जो वन्यजीव अभयारण्य है उसको हिमालयी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, तो बुरांश क्या है उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया था, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर हो जाएगा माजिया रेसा और दमित्री मुरातोव को क्या किया गया था, इस क्षेत्र में जो शांति पुरस्कार है वो दिया गया है, ठीक है। सॉरी। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी, तो प्रथम भारतीय महिला है ऑप्शन बी प्रियंका मोहिते प्रथम भारतीय महिला है जो अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ी थी, ठीक। 80वां प्रश्न है, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष से प्रदान किया गया था, तो दोस्तों 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस शहर से जोड़ती है, तो ऑप्शन बी न्यू जलपाईगुड़ी से इसको ढाका से जोड़ती है, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में है। द वर्ल्ड विनीत हिज फीट नाम से किसकी जीवनी है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलेला गोपीचंद, जो क्या है बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके और बैडमिंटन कोच भी हैं और अपना एक बैडमिंटन वो चलाते हैं भी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के नाम के नामांकित किया गया था, तो राइटिंग विद फादर नाम की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। 84वां है, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की थी, तो गुजरात ये राज्य है जिसने ये शुरू किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में मैत्री आंदोलन के जनक कौन थे, तो कल्याण सिंह रावत जी को मैत्री आंदोलन का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता था, तो दोस्तों 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व रैपिड शतरंज किसने जीता था, तो नोदिरबेक अबुस्तुराव ने ये जीता था, ठीक है। 87 क्या है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88वां है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसे प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता था, तो द न्यूयॉर्क टाइम को यह पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों पीवी सिंधु कांस्य पदक, बजरंग पुनिया रजत पदक, मीराबाई चानू रजत पदक और नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। तो टोक्यो ओलंपिक में जो पदक मिले थे तो बजरंग पुनिया को कांस्य पदक मिला था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब ये हमारा सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। इनको क्या मिला था, इनको भी कांस्य पदक मिला था। दोस्तों अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा में इसकी स्थापना
की जा रही है। जो मेजर ध्यानचंद जो वो है, ये सब ये मेरठ में की जा रही है, ठीक है। आगरा नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ में। मेरठ के सलावा नामक जगह पे इसकी स्थापना की जा रही है, ठीक है। 91 है, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 के अंतर्गत किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड, ठीक है। 92 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र के सहयोग से एयरपोर्ट की तरह की सुविधा वाला एक आधुनिक सुविधा वाला क्या किया था, रेलवे स्टेशन बनवाया गया था? तो रानी कमलापति स्टेशन भोपाल को ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम क्या था? तो प्लान बी है। प्लान बी मतलब प्लान बी के अंदर प्लान मधुमक्खी, बी का मतलब मधुमक्खी। तो इन मधुमक्खी की आवाज से जैसी एक आवाज वाली जो साउंड होगा उसके द्वारा इन जो हाथियां हैं इनको रेलवे ट्रैक से भगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया था? तो दोस्तों 94 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो जेवर नामक जगह है, नोएडा हवाई अड्डा, यहाँ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला स्थापित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलित ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था? द पावर ऑफ द डॉग नामक जो मूवी थी उसको क्या मिला था? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता था, ठीक है। फिर ये नृत्य दिए गए, यहाँ राज्यों के नाम दिए थे। कौन सी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये काफी बार परीक्षा पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में लगभग इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेम ऐसी दिया है, कुछ IT कंपनियों के नाम दिए गए हैं और उनके जो CEO है उनकी सूची मिलान करनी है, ठीक है। तो गूगल के जो CEO कौन है वो सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ट्विटर के पराग अग्रवाल, और एडोब जो है उसके कौन है? शांतनु नारायण है। दोस्तों उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले का दो है, ठीक है, और दूसरे का फर्स्ट है सत्या नडेला, 3 4, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो दोस्तों प्रथम जैन परिषद का जो आयोजन हुआ था, प्रश्न संख्या 99, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन द्वारा प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की गई थी। 101 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काकतीय जो राजवंश है वो रुद्रमा देवी से संबंधित है। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, क्या था? एक गणितज्ञ था, ठीक है। ये एक लेखक के साथ साथ गणितज्ञ भी थे। अगला है, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर मेरे को पता नहीं है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग उसको बता दीजिएगा, ठीक है। अगला है, क्षत्रप काल में सोने चांदी का सिक्का का अनुपात क्या था? तो 1:10 था, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे हैं काफी डिफिकल्ट है यूज करने में, ठीक है। तो 104 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, गधैया क्या था? एक प्रकार का सिक्का था, ठीक है। जो गधैया था एक प्रकार का क्या था? सिक्का था, ठीक है। उदयरंजी दल किस वंश से संबंधित है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जहां तक है मुझे लगता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए, चोल वंश से। इस प्रश्न में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। 107 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, मौर्य काल में पर्णियम था, तो यह आपातकालीन कर था, ठीक है। जो पर्णियम था एक आपातकालीन कर था। मौर्य काल में जो थे अलग अलग नाम से कुछ न कुछ चीज को इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रतिहार शासक नागवटी द्वितीय को हराया था? तो कृष्ण तृतीय ने किसको हराया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला है, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? तो मलिक काफूर को हजार दिनारी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मल्लिका अल्तुनिया, ठीक है। तो ये क्या था? इसका दामाद था, और बाकी ये सब क्या थे? इसके प्रतिद्वंदी थे, ठीक है।
ऑप्शन अगला प्रश्न है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के संबंधित सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित, तो इंद्र देवता को सबसे ज्यादा संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नाम से पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। तो अमीर खुसरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसने इस पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था, तो नूरजहां जुंटा का सदस्य कौन था, महाबत खान था, ठीक है। जो ये थे इनके पिताजी थे और ये दोनों इसके भाई थे, ठीक है। खुर्रम और आसम खान के भाई थे और इत्मादुद्दौला इसके पिताजी थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन साइमन जो थे इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का। 116 प्रश्न है भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, किसने प्रारंभ किया था, तो लॉर्ड मेयो ने इसको प्रारंभ किया था। अगला है गंगाराम एवं खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन में शहीद हुए थे, तो डोला पाल के आंदोलन में ये दोनों भाई शहीद हुए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय की प्रसिद्धि कृति गिफ्ट टू मोनेट ईस्ट किस भाषा में लिखी गई थी। 118वां प्रश्न है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, फारसी भाषा में ये लिखी गई थी, ठीक है। 119वां प्रश्न है 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर नाशक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया, तो कौसानी नामक जगह में ये जो कि बागेश्वर जिले में है, यहाँ पर इसका अनुवाद पूर्ण किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का शासक कौन था, राजा कौन था उस समय टिहरी राज्य का, तो मानवेंद्र शाह जो थे उस समय टिहरी राज्य के शासक थे, ठीक है। ये इसका अंतिम शासक भी है। अगला प्रश्न है 121वां टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, तो सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के प्रथम नरेश थे, ठीक है। कालू मेहरा संबंधित है, कालू मेहरा क्या 1857 की क्रांति से संबंधित है, ठीक है। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके मुख्य नायक कौन थे, कालू मेहरा, और ये भारत के प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी इनको कहा जाता है उत्तराखंड का, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है, दोस्तों इसका आंसर कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेना इसका, ठीक है। अगला है विषुवत रेखा निम्न में से किस देश को नहीं गुजरती है, ठीक है। 124वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125वां प्रश्न है विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था, तो दोस्तों इसका आंसर भी कंफर्म नहीं है, तो आप लोग चेक कर लेना इसका आंसर। अगला प्रश्न है संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी क्या है, धरातली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। 127वां प्रश्न है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पे ये स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 127वां का। 128वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो फ्लोरिडा जो जलधारा है ये यहाँ प्रवाहित नहीं होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों न्यू गिनी जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो जो फोहन है वो आल्प्स पर्वत सही है, ठीक है, और जो बोरा है वो साइबेरिया, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोरा साइबेरिया ये मैच नहीं है, बाकी जो खमचीन है वो मिस्र में है, और जो मिस्टर है वो राइन घाटी में है, और जो फोहन है वो आल्प्स पर्वत पे है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो जो नील नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी क्या है नदी है, तो अमेजन जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। 132वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो डोलामाइट क्या है कायांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों क्या है इस चट्टान के उदाहरण है, ठीक है। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्याई श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार क्या है इनके मध्य स्थित है, ठीक है। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा को चीनी कटोरे के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135वां प्रश्न नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है, तो रावी नदी क्या है सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। जो कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, ये शायद हिमाचल प्रदेश के आसपास कहीं यहाँ से निकलती है, ठीक है। अगला क्या है निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है, निम्नलिखित कथन किसने कहा, वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, ये कथन किसने कहा था, ठीक है। ये कथन कहा था कोपेन ने, ठीक है। तो कोपेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 137 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 137वां निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आयन मंडल जो है वो सममंडल में सम्मिलित नहीं है, ठीक है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, अवस्थित नहीं है, मतलब स्थित नहीं है, ठीक है। तो जो गुयाना नामक जगह है ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, बाकी सारे देश अफ्रीका नामक महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का पृष्ठ से वर्ग किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर में ही भारत के जो स्टील इंडस्ट्री है वो जमशेदपुर में, तो इसलिए जमशेदपुर को स्टील सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का पृष्ठ से वर्ग किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को। अगला है, प्रश्न कुछ साफ दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न क्या है, माता टीला किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों बेतवा नदी पर ये माता टीला जो बांध है, जो माता टीला बांध है वो बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला है HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है, मतलब जो HPK प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है तो इनमें से इसका कौन सा जो गैस पंपिंग स्टेशन नहीं है, ठीक है। तो बबराला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बबराला जो है इसका एक पंपिंग स्टेशन नहीं है, ठीक है। 142वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2001 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है, तो तमिलनाडु जो राज्य है 2001 की जो 11 की जनगणना थी उसके अनुसार सबसे अधिक जो लिंगानुपात था वो कौन से राज्य में था, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो तिलनचोंग है ये लक्षद्वीप महाद्वीप का अंग नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया था, तो CWG इसका करेक्ट आंसर है, CWG नामक जो शब्द था वो इसने प्रयोग किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं, तो उत्तराखंड के 5 जनपद जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं, जिसमें से चमोली, पिथौरागढ़, ठीक है, उत्तरकाशी और चंपावत और उधमसिंह नगर, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई थी, तो पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा 2 ऐसे जिले थे जिनमें नकारात्मक जो जनसंख्या वृद्धि क्या हुई थी, दर्ज हुई थी, ठीक है, 2011 की जनगणना में, ठीक है। 2001 के अगर कंपेयर करें तो 2001 में ज़्यादा थी, 2001 में कम हो गई थी। गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है, तो भागीरथी नदी का जो उद्गम है वहाँ पे ये सम्मिलित है, ठीक है, उत्तरकाशी में ये। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है, तो रुड़की, सिलाकुई, सितारगंज, हरिद्वार में सिडकुल है, सितारगंज में सिडकुल है, सिलाकुई में भी है और रुड़की में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रुड़की, ठीक है। सिलाकुई जो कि देहरादून में पड़ता है, सितारगंज उधमसिंह नगर में, हरिद्वार जो अपने आप में एक जिला है, ठीक है। अगला है खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है, एक प्रकार का वृक्ष है जो कहाँ पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। आज दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अभ्रक, ठीक है। तो आज के दोस्तों 150 प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिए गए हैं, ठीक है। जो 150 प्रश्न हैं उनके सभी के उत्तर बताए गए हैं, इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं 2-3 प्रश्न जिसके उत्तर मैंने इसमें बताए नहीं इस वीडियो में। अगर आप लोगों को इनके सही उत्तर पता है या कि कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मेरे द्वारा गलत बताया गया हो, आप लोगों को उसका सही उत्तर पता हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी प्रोविजनल आंसर की तैयार कर सकते हैं और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों का एग्जाम था उन लोगों को इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे वो लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को सही से मैच कर सकें और अपनी प्रोविजनल आंसर की तैयार कर सकें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।